हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार आप सभी का सत्याग्रह क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और हम डेटा इंटरप्रिटेशन यानी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई कर रहे थे कुछ टॉपिक। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और इससे एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि प्रॉफिट एंड लॉस हम पीपीएससी पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी वहाँ पे हम पढ़ाए हुए हैं। तो जिनको बहुत सारा बेसिक चीज़ें की दिक्कत है, बेसिक कंसेप्ट उनका क्लियर नहीं है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस का वहाँ का भी वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारा फार्मूला, कैसे फार्मूला डिराइव होता है वो हम वहाँ पे बताएं, और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ पे कराएं। उसके बाद अगर ये वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा बेहतर ढंग से और समझ में आएगा। ऐसा है कि मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे आपको कोई दिक्कत ना हो, लेकिन अगर उस एक वीडियो को देख लेते हैं तो आपको यहाँ काफ़ी ईजी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, अभी तक जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे, एक चीज देख लीजिए। जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि आपको परसेंटेज पढ़ा है, सबसे पहले एवरेज पढ़ा, उसके बाद रेशियो पढ़ा, उसके बाद हमने परसेंटेज पढ़ा। तीन टॉपिक हुआ। उसके बाद अगर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे और इसके बाद इनकम और एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे। तो देखिए, जो इसके पहले का तीन टॉपिक था, जैसे एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, ये ऐसा टॉपिक है ना कि हर डीआई के क्वेश्चन में ये रहेगा। वो चाहे कोई किसी प्रकार का डीआई का क्वेश्चन हो, ये तीनों से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। एवरेज निकालने के लिए पूछेगा ही पूछेगा, रेशियो निकालने के लिए जरूर से जरूर रहेगा, परसेंटेज जरूर से जरूर रहेगा। लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला टॉपिक है ना, इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो एक पार्टिकुलर क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से ही आएगा। इसमें भी वही बेसिक चीजें रहेगा, रेशियो यहाँ भी पूछेगा, यहाँ भी आपको एवरेज पूछेगा, यहाँ भी परसेंटेज पूछेगा, पूछेगा। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट जो होगा वो आपको यहाँ पे यूज होगा। इसी तरह आगे पढ़ेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो वो भी एक पार्टिकुलर केस है, मतलब पार्टिकुलर टॉपिक है इनकम और एक्सपेंडिचर का। वहां से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो पार्टिकुलर इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पूरा क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उसमें भी रेशियो, एवरेज, परसेंटेज ये सब रहेगा। ठीक। और देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम और एक्सपेंडिचर लगभग सिमिलर चीजें हैं, बस वर्ड का डिफरेंस है। यहाँ पे जो वर्ड प्रॉफिट एंड लॉस है, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस होता है, या कॉस्ट या सेलिंग प्राइस होता है। वहाँ पे क्या होगा, इनकम एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट होता है। तो हम वहाँ पे डिफरेंसेज हम आपको बता देंगे। तो चलिए आज पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ना है कि तो कुछ तो टर्मिनोलॉजी है वो देख लीजिए। क्या है टर्मिनोलॉजी? कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट एंड लॉस में चीज हम आपको जब पीटी वाला पढ़ाए वहां भी बताए होंगे कि क्या इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। एक तो कॉस्ट प्राइस के बारे में, एक सेलिंग प्राइस के बारे में, और एक प्रॉफिट के बारे में, और एक लॉस के बारे में। यही चार टर्मिनोलॉजी आपको, चार शब्द आपको यानी वर्ड आपको इस पूरे चैप्टर में मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का बात है, प्रॉफिट का। लॉस का क्वेश्चन जनरली आपसे नहीं आता है, या आए भी तो कोई बात नहीं है। तो ये चार वर्ड देखेंगे, तो चारों वर्ड का थोड़ा डिफिनेशन देख लीजिए। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? प्राइस एट विच द आर्टिकल इज परचेज्ड, मतलब कोई भी आर्टिकल है जिस प्राइस पे परचेज किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है, उसे हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। यानी किसी भी आर्टिकल को खरीदने में लगा हुआ कॉस्ट। कॉल द कॉस्ट प्राइस, इट इज डोनेटेड बाय सीपी। किसको? इसको सीपी से डोनेट करते हैं। सेलिंग प्राइस उसी तरह, प्राइस एट विच द आर्टिकल इज सोल्ड, जिस प्राइस पे कोई आर्टिकल सोल्ड किया जा रहा है यानी बेचा जा रहा है, उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं, और इट इज डोनेटेड बाय एसपी। उसके बाद देखिए, प्रॉफिट या गेन। देखिए, कभी कभी प्रॉफिट बोला जाता है या गेन भी बोला जाता है। गेन मतलब जो आपको प्रॉफिट गेन हुआ। तो इसमें क्या है, इफ एसपी यानी सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी, जब सीपी सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी होगा, ये कंडीशन फुलफिल करेगा, तभी आपका प्रॉफिट होगा या गेन होगा। जब मान के लिए कोई आर्टिकल है, उसका कॉस्ट प्राइस 50 रुपया है और सेलिंग प्राइस 50 से ज्यादा नहीं होगा, तब लाभ होगा ही नहीं, प्रॉफिट लाभ होगा ही नहीं। क्योंकि मानिए कॉस्ट प्राइस अगर 50 रुपया है, सेलिंग प्राइस अगर 70 रुपया होगा, तो 20 का प्रॉफिट हो गया या गेन हो गया। तो वही बोला है, सेलिंग प्राइस हमेशा ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होगा, तभी आप प्रॉफिट या गेन होगा। ठीक। देन सेलर इज सेड टू हैव द प्रॉफिट और गेन। नेक्स्ट देखिए, लॉस। द लॉस इफ एसपी इज लेस देन सीपी, इसमें बोल रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस सीपी से कम होना चाहिए। प्रॉफिट में तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होना चाहिए कॉस्ट से, लेकिन जब लॉस के केस में क्या होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस 50 रुपया है, लेकिन किसी कारण बस उस आर्टिकल को बेचा जा रहा है 30 रुपया में, तो 20 रुपया का क्या हुआ यहाँ पे, लॉस हुआ। यानी अगर एसपी अगर 50 है और सीपी अगर 20 रुपया में 30 रुपया में बेचा गया, तो 20 रुपया का लॉस हुआ। तो हमेशा क्या देख रहे हैं कि 50 रुपया 30 से, अच्छा उल्टा कर दिया, अगर 30 ए है, ये सेलिंग 30 है और ये 50 है, कॉस्ट 50 है ना, कॉस्ट अगर आपका 50 रुपया है और सेलिंग 30 रुपया है, तो 20 रुपया का नुकसान होगा। तो हमेशा सेलिंग प्राइस इसमें कम होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है इस टर्म ना, कि प्रॉफिट कब होता है, तो प्रॉफिट जब होगा जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा,
वो आपका कॉस्ट प्राइस रहता है। ये हमेशा याद रखिए, क्योंकि इसी का यूज कर हम फार्मूला ड्राइव करेंगे और बिना रटे हुए फार्मूला आपको याद करा देंगे सारा, क्योंकि वहाँ आपको फार्मूला कोई याद नहीं करना है, नहीं तो याद किया हुआ फार्मूला एग्जाम हॉल में जनरली गलत हो जाने के चांसेस रहता है, क्योंकि याद किया हुआ आदमी एग्जाम प्रेशर में कुछ उल्टा ऊपर नीचे कर दिया तो आदमी गलत हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए कि प्रॉफिट जब भी होगा तो प्रॉफिट के केस में हमेशा क्या होगा, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन सीपी होगा, और अगर लॉस हो रहा है तो लॉस के केस में हमेशा एसपी यानी सेलिंग प्राइस लेस देन सीपी होगा। ठीक है, ये दोनों चीजें याद रखिएगा। प्रॉफिट यानी प्रॉफिट के केस में हमेशा खरीदा हुआ दाम मतलब मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस हमेशा लेस होगा, और लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा। ऑपोजिट देखेंगे तो प्रॉफिट के केस में एसपी ज्यादा होगा और लॉस के केस में एसपी कम होगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक और है मार्क प्राइस। द प्राइस ऑन द लेबल ऑफ एन आर्टिकल और प्रोडक्ट इज कॉल्ड द मार्क प्राइस। कोई भी आप आर्टिकल देखते हैं उस पर जो एमआरपी लिखा हुआ रहता है उसी को मार्क प्राइस बोलते हैं। दिस इज प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज इंटेंडेड टू बी सोल्ड। किसी भी आर्टिकल पे अगर जो एमआरपी लिखा रहता है तो आप देखते हैं बोला जाता है एमआरपी 50 रुपया है, तो हाँ 50 रुपया है, कोशिश किया जाता है कि 50 से ज़्यादा नहीं कोई बोलेगा, लेकिन वो 50 से कम में बिकेगा, तो मार्क प्राइस वही बोल रहा है। किसी भी आर्टिकल पे जो लेबल पे जो लिखा हुआ है रहता है वही प्राइस मार्क प्राइस होता है। अब देखिए एक टर्मिनोलॉजी आता है डिस्काउंट। तो द अमाउंट ऑफ रिबेट गिवन ऑन द लेवल प्राइस यानी मार्क प्राइस, लेवल या मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, इट इज गिवन बाय मर्चेंट शॉपकीपर फॉर अट्रैक्टिंग कस्टमर फॉर द इंक्रीजिंग देयर सेल्स। अब देखते हैं जो भी मॉल सब है या V2 ये सब में क्या है, इस समय 50% डिस्काउंट है, 30% डिस्काउंट है एमआरपी पे, तो वहीं एमआरपी पे डिस्काउंट, जो भी डिस्काउंट होगा जो लेवल प्राइस पे एमआरपी होगा ना उस पर डिस्काउंट रहता है, यानी जो रिटेन या मार्क प्राइस रहता है। तो याद रखिएगा डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे होगा। अब कुछ फॉर्मूला है वो देख लीजिए ताकि यूज आएगा। तो देखिए गेन या इसी को बोलते हैं प्रॉफिट, गेन या प्रॉफिट। तो देखिए हमेशा आपको क्या बोले हैं कि प्रॉफिट या गेन के केस में, प्रॉफिट या गेन के केस में क्या होगा कि एसपी क्या होगा, ग्रेटर देन सीपी होगा, यानी एसपी ज्यादा होगा सीपी से, तो इसलिए एसपी माइनस सीपी करेंगे। ठीक है, उसी तरह देखिए लॉस के केस में क्या होगा, सीपी माइनस एसपी होगा। देखिए लॉस या प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इसी के दोनों का डिफरेंस से निकलेगा, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो जब प्रॉफिट होता है ना तो प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, इसलिए सेलिंग प्राइस को पहले लिख देते हैं, क्योंकि मानिए पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए ना, निगेटिव आ जाएगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा कि लॉस माइनस, ऑलरेडी हम लॉस को तो निगेटिव वर्ड यूज कर ही लिए लॉस के लिए, तो फिर उसमें निगेटिव क्यों। हम ऐसा लिख सकते हैं प्रॉफिट हुआ -10 रुपया, -10 रुपीज, तभी बोलेंगे प्रॉफिट हुआ -10 रुपीज, यार मतलब ये लॉस हुआ 10 रुपीज का, इसलिए हम लॉस ऑलरेडी पहले लिख लिए हैं, इसीलिए हम इसके लिए आपका सीपी माइनस एसपी। ठीक, उसके बाद देखिए परसेंटेज गेन या परसेंटेज प्रॉफिट। तो देखिए परसेंटेज प्रॉफिट क्या, गेन बटा सीपी, परसेंटेज प्रॉफिट होगा ऊपर प्रॉफिट बटा सीपी गुना 100, यानी जो प्रॉफिट हुआ वो किस पे हुआ, सीपी पे, तो सीपी नीचे गुना 100। उसी तरह परसेंटेज लॉस, तो लॉस बटा सीपी गुना 100। तो यानी क्या देख रहे हैं, परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस हमेशा किससे निकाला जाता है, सीपी से। जो परसेंटेज प्रॉफिट होगा ऊपर बटा सीपी गुना 100, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, आपको हम बेसिक में बताए हुए हैं, परसेंटेज वाला टॉपिक में यहाँ भी और बीपीएससी पीटी के लिए जो पढ़ाया है उसमें भी। तो परसेंटेज गेन और लॉस। नेक्स्ट देखिए कुछ और फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग को ये वाला यहाँ तक सबको याद रहता है चीज़ें कि हाँ प्रॉफिट बराबर क्या, तो देखिए तो क्या होता है प्रॉफिट बराबर क्या होगा, तो एसपी माइनस सीपी, लॉस बराबर क्या होगा, तो सीपी माइनस एसपी। अब परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या होगा, तो प्रॉफिट बटा सीपी गुना 100, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा किस पे निकाला जाता है, सीपी पे, यानी जितना प्रॉफिट हुआ बटा सीपी गुना 100। उसी तरह परसेंटेज लॉस, तो ये होगा आपका लॉस बटा सीपी गुना 100। इतना तो सबको मालूम रहेगा या इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। मेन कंफ्यूजन आपको ये वाले फॉर्मूला सब में होता है, तो ये भी कंफ्यूजन नहीं करना है और कोई याद भी नहीं करना है। हम जो एक टेक्निक बताते हैं उस टेक्निक से हमेशा आप अपने से डिराइव कीजिए। देखिए हमने क्या बोला कि परसेंटेज प्रॉफिट होगा, तो जब प्रॉफिट के केस में होगा तो प्रॉफिट के केस में क्या होता है, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, यही ना होता है। प्रॉफिट के केस में परसेंटेज प्रॉफिट अगर दिया रहे तो प्रॉफिट के केस में क्या होता है, एसपी ग्रेटर देन एससीपी। तो देखिए प्रॉफिट दिया रहेगा और आपको या तो सीपी दिया हुआ रहेगा या तो
देखिए एक और चीज देखिए, या तो प्रॉफिट, सीपी और एसपी, ये तीन टर्मिनोलॉजी रहेगा। अगर लॉस रहेगा तो लॉस, तीनों में से दो दिया हुआ रहेगा और एक आपसे पूछेगा कि वो तीन अननोन है और दो दिया हुआ रहेगा तो एक तीसरा अननोन निकल जाएगा। तो देखिए अगर हमें सीपी निकालना है, ठीक है, तो सीपी निकालना है तो क्या करना, इधर सीपी हुआ तो इधर आपको एसपी लिख देना है बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि देखिए दो ही तो निकालना है ना। सी प्रॉफिट दिया हुआ है सीपी, नहीं तो एसपी निकालेगा, सीपी दे देगा तो एसपी पूछेगा, एसपी दे देगा तो सीपी पूछेगा, तो सीपी बराबर एसपी गुना, ठीक। अब देखिए 100/100 कीजिए, क्या करना है, सीपी, अगर सीपी निकालना है तो सीपी बराबर इधर में गुना एसपी, 100/100। अब देखिए अब जहां प्रॉफिट होगा ना, तो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट के केस में प्लस ऊपर या नीचे जितना प्रॉफिट होगा वो लिखाता है। तो देखिए प्रॉफिट मान ले, तो देखिए अब यहाँ पे ऊपर लिखाएगा या नीचे लिखाएगा ये आपको देखना है, कैसे देखेंगे। तो देखे हैं कि प्रॉफिट के केस में सीपी क्या होता है, सीपी कम होता है, यानी सीपी को कम करना है। तो कम करने के लिए अब ये देखिए ये तो कुछ भी वैल्यू हो, ये कुछ भी, यहीं में ना हमको प्लस माइनस करना है, तो इसी से ना हम कम बेस कर सकते हैं। तो देखिए इसको कम करना है, तो कम करना है तो क्या करेंगे, इसको एक से कम कर दें। तो एक से कम करने के लिए क्या, 100 है नीचे 100 है, अभी काटेंगे तो एक आएगा। लेकिन अगर ज़्यादा से अगर हम भाग दे दें, अगर परसेंटेज प्रॉफिट कर दें, अगर इसमें से कुछ ऐड कर दें, अगर ज़्यादा से भाग दे देंगे तो 100 से एक से कम आएगा, एक से जैसे ही कम तो ये कम, तो आपका एक फॉर्मूला निकल के आ गया। तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह मानिए अगर एसपी पूछा, तो एसपी पूछेगा तो आप इधर सीपी लिखिए, एसपी निकालना है तो इधर फॉर्मूला में सीपी और 100/100। अब बस देखना है प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है तो या तो ऊपर प्लस पी होगा या माइनस नीचे प्लस पी होगा। अब देखना है कि ऊपर होगा या नीचे होगा, ठीक। अब उसको देखने के लिए क्या करना है, एसपी, प्रॉफिट के केस में एसपी ज्यादा होता है, एसपी ज्यादा होता है तो एसपी अगर ये ज्यादा हो गया तो आपको क्या करना है, इसको ज्यादा करना है। तो 100 1 होता, अगर ऊपर जोड़ देंगे तो ज्यादा हो जाएगा। इस 100 प्लस कुछ भी होगा, मान लो 110 हो गया, तो 100 से भागा करेंगे तो एक से ज्यादा हो गया, तो ये ज्यादा हो गया, तो एक फॉर्मूला निकल गया। तो देखिए यही फॉर्मूला आपका निकला होगा। सीपी, सीपी देखिए यहाँ पे है, देखिए एसपी गुना 100 है, एसपी गुना 100/100 प्लस % प्रॉफिट या गेन। उसके बाद देखिए एसपी, एसपी देखिए गुना सीपी है, 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट बाई 100। तो देख रहे हैं प्रॉफिट के केस के लिए हो गया। अब उसी तरह लॉस के केस के लिए निकाल देंगे। तो आपको कुछ रटने की जरूरत है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। सीपी दिया हुआ है तो इधर एसपी लिखिए, 100/100 कीजिए। अब ऊपर देख लीजिए ऊपर प्लस होगा या नीचे प्लस होगा, ठीक है, प्रॉफिट के केस में। तो देखिए अब देखिए अब आप देखिए, अब इस दोनों में अगर आपको याद ही करना है, मान के थोड़ा सा और टेक्निक लगा देना है कि हाँ चलो ये याद कन्फ्यूजन ना रह जाए, ऊपर नीचा सोचने में कहीं हम गलत कर दें, हो सकता है एग्जाम प्रेशर में आप सोचने में गलत। तो देखिए एसपी और सीपी है, तो एसपी और सीपी में देखिएगा, तो एसपी मतलब एसपी मान लीजिए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो एसपी हमेशा बड़ा होता है। मान लीजिए सीपी, मान लीजिए कोई कांस्टेबल पुलिस है, मान लीजिए कोई फुल फॉर्म हम नहीं बता रहे, एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, टेक्निक बता रहे सिर्फ याद करने के लिए। तो एसपी हमेशा बड़ा पोस्ट होता है, तो ये बड़ा पोस्ट होगा, यानी ये बड़ा होगा तो ऊपर ऐड करेंगे, और सीपी छोटा होता है इसलिए नीचे ऐड करेंगे। हो गया, प्रॉफिट के लिए याद कर लीजिए, कोई भी टेक्निक लगा लीजिए ताकि कंफ्यूजन आपका दूर ना हो। लेकिन हम आपको जो समझा रहे हैं उससे भी करिएगा तो आप सेम आ जाएगा। देखिए अब लॉस के केस में थोड़ा देख लीजिए, किधर बताएं, मानिए लॉस के केस में, तो लॉस अगर दिया रहेगा तो लॉस रहेगा, सीपी दिया रहेगा, एसपी दिया हुआ रहेगा, यही ना। अब देखिए परसेंटेज लॉस दिया हुआ रहेगा। अब देखिए इसमें सीपी निकालना है, तो सीपी जैसे होगा तो इधर एसपी लिख देना है, ठीक। अब 100/100 करना है, ठीक, सब में सेम है, अगर इधर सीपी तो इधर गुना एसपी, 100/100। अब देखिए अब सोचना है, अब लॉस के केस में आपको क्या बताए थे, लॉस के केस में बोले थे कि सीपी जो होगा ना लॉस के केस में ग्रेटर होगा एसपी से, यानी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा। अब देखिए कॉस्ट प्राइस को ज्यादा करना है, तो जो कॉस्ट प्राइस को, अच्छा, और लॉस के केस में क्या होगा ना, माइनस होता है, प्रॉफिट के केस में ऊपर नीचे प्लस होगा, और माइनस लॉस के केस में ऊपर नीचे किसी में माइनस होगा। अब देखिए माइनस करना है हमको, सीपी को ज़्यादा करना है लॉस में, तो सीपी को ज़्यादा करने के लिए कहाँ माइनस करेंगे कि ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें माइनस कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी परसेंटेज लॉस, परसेंटेज लॉस हो गया एक फॉर्मूला। क्यों, देखिए 100 में से कुछ भी घटा देंगे, कुछ भी घटा देंगे तो 100 से कम होगा, और कम होगा जैसे ही तो 100 ऊपर है तो भाग देंगे, एक से ज़्यादा यानी सीपी ज़्यादा। तो देखिए उसी तरह एसपी करेंगे, तो एसपी करेंगे तो 100/100, और इधर तो आपका रहेगा सीपी। और देखिए अभी इसमें क्या करें, एसपी क्या होता है, कम होता है, तो कम करने के लिए किस में घटाएंगे, ऊपर घटा देंगे, माइनस परसेंटेज एल। दिख जा रहा है।
तो आपका ये दोनों फार्मूला ये भी हो गया। तो देखिए यही तो आया होगा ना लॉस के केस में, सीपी। सीपी देखिए लॉस के केस में क्या है, लॉस के केस में यही है, एसपी गुना 100, 100 माइनस परसेंटेज लॉस। एसपी देखिए लॉस के केस में सीपी गुना 100 माइनस परसेंटेज लॉस बाई 100। ठीक है, चलिए अब आपको ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, हमने समझा दिया है, आपको समझ लेना है। ऐसे भी आपको अगर तब भी नहीं समझ में रटना ही है तो देखिए एसपी बराबर क्या है। एसपी हमेशा बड़ा होता है, तब प्रतिशत परसेंटेज है, अगर प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट में 100/100 ऊपर परसेंटेज प्रॉफिट ऐड होगा, अगर लॉस में है तो लॉस में ऊपर लॉस होगा। ठीक है, एसपी में देखिए, एसपी में नीचे प्लस होगा और नीचे लॉस होगा। आपको एक और टेक्निक याद कर सकते हैं, टेक्निक से कैसे, देखिए चलिए टेक्निक से याद कर लीजिए अगर याद ही करना है आपको तो। देखिए एसपी और सीपी में कौन बड़ा है, एसपी। एसपी हमेशा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट का पुलिस का विभाग का हेड होता है। तो एसपी ज्यादा सीपी से, तो ये ज्यादा है, तो ये ज्यादा है ना, तो ऊपर ही कुछ ना कुछ होगा, इसमें ऊपर ही कुछ ना कुछ होगा। 100 या तो ऊपर प्लस होगा या ऊपर ही माइनस होगा। सीपी छोटा होता है इसलिए नीचे में प्लस या माइनस होगा। प्रॉफिट के केस में प्लस होता है और निगेटिव के केस में माइनस होता है। बस याद कर लीजिए, एसपी बड़ा तो एसपी बड़ा तो ऊपर, ये ज्यादा याद, ये टेक्निक याद कर लिए। अभी हमको टेक्निक पता चला, हम पहले से नहीं सोचे थे, समझाने के केस में याद आया कि हाँ ऐसे भी सोच सकते हैं आप। ठीक, नहीं तो हम तो जनरली ये वाला याद रखते हैं, ये वाला टेक्निक बेहतर है। सोचिए थोड़ा सा और फॉर्मूला डिराइव कर लीजिए, कभी भी आपको रटने की जरूरत नहीं। अब हमेशा याद रखिए, ये भी अच्छा टेक्निक है, हमें अच्छा लग रहा है। एसपी और सीपी में एसपी बड़ा इसलिए ऊपर ही प्लस माइनस होगा। अब देखना है कि प्लस कब होता है, प्रॉफिट रहेगा तो प्लस होगा और आपका लॉस होगा तो माइनस होगा। ठीक है, सीपी में सीपी छोटा होता है इसलिए नीचे प्लस माइनस होगा। ठीक है, बाकी चीजें सेम। उसके बाद कुछ और फॉर्मूला देख लीजिए, डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट क्या, डिस्काउंट बांट कर मार्केट प्राइस। देखिए जब प्रॉफिट एंड लॉस किस पे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस पे, डिस्काउंट किस पे निकालेंगे, मार्क प्राइस पे। एसपी मार्क प्राइस माइनस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस क्या होगा, जो मार्क प्राइस हो जाए और जितना हम डिस्काउंट देंगे वो माइनस कर देंगे तो एसपी सेलिंग प्राइस निकलेगा। मार्क प्राइस देखिए, एसपी बाई 100 माइनस डिस्काउंट गुना 100 और सेलिंग प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट गुना 100 बाई मार्क प्राइस। ठीक है, वही सेलिंग प्राइस है, मार्क प्राइस है, वो फॉर्मूला आपका है। ये सब बहुत जरूरी नहीं है लेकिन तभी देख लीजिए। एक और देखिए, व्हेन डिस्काउंट इज ऑफर्ड, कोई भी डिस्काउंट अगर देगा कब, जब मार्क प्राइस उसका ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से। माने लिखा हुआ ज्यादा कीमत, मानिए लिखा हुआ रहता है 120 दे देता है वो सामान आपको 100 रुपया में, तो 20 मार्क प्राइस ज्यादा रहेगा तब ना, तो मार्क प्राइस ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से। व्हेन डिस्काउंट इज नॉट ऑफर्ड, अगर कोई डिस्काउंट नहीं देगा जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो मार्क प्राइस से। कोई डिस्काउंट नहीं, देखते हैं कभी किसी चीज का किल्लत हो, तो किल्लत हो तो 10 रुपया की चीज 20 रुपये में बिकता है, तो वहाँ पे कोई डिस्काउंट देता है नहीं, जब उसमें सेलिंग प्राइस ही ज्यादा है मार्क प्राइस से। देखते हैं कभी कभी लेवल पे लिखा हुआ है 10 रुपया, लेकिन स्कार्सिटी हो गया उस चीज का तो वो बिकता है मार्केट में 20 रुपया में, तो 20 रुपये में बिकता है, उस समय सेलिंग प्राइस ज्यादा हो जाता है। गेन लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ओवर द कॉस्ट प्राइस, ये हमेशा याद रखिएगा। गेन या लॉस जो होगा हमेशा होगा, प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। चलिए यही इतना थ्योरी है, थ्योरी में कोई विशेष चीजें नहीं है। अब थ्योरी के बाद निकल के आते हैं तो फॉर्मूला में। चलिए एक बार और हम थ्योरी आपको डिस्कस करा देते हैं, सबको समराइज करते हैं ताकि आप देख लीजिए कैसे। तो देखिए एक होता है प्रॉफिट, तो एक तो प्रॉफिट रहेगा, प्रॉफिट बराबर परसेंटेज प्रॉफिट मान लीजिए, एसपी रहेगा और सीपी रहेगा, यही ना तीन चीज रहेगा। और एक आपको होगा क्या, लॉस, यानी परसेंटेज लॉस, और सीपी इसमें भी रहेगा और एसपी इसमें भी रहेगा। तीन चीज ही तो सब जगह रहना है। देखिए फॉर्मूला क्या क्या होगा, तो सिंपल अगर प्रॉफिट पूछेगा, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बराबर क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। हमेशा प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा। अगर ये परसेंटेज प्रॉफिट पूछे, परसेंटेज प्रॉफिट पूछे तो क्या होगा, प्रॉफिट बटा सीपी गुना 100। इसमें सिर्फ प्रॉफिट है, परसेंटेज नहीं, क्योंकि इधर हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। ठीक है, एक तो फॉर्मूला ये, दूसरा ये, तीसरा देखिए अगर हमको सीपीएसपी पूछे तो एसपी पूछे, तो देखिए एसपी में क्या आप पढ़े हैं, तो एसपी इधर है तो इधर सीपी लिख दीजिए और 100/100 कर दीजिए। और आपको अभी बताया है कि एसपी सबसे बड़ा होता है तो ऊपर होगा, और प्रॉफिट है तो प्लस होगा और परसेंटेज प्रॉफिट होगा। हो गया 4। देखिए अगर सीपी निकालना हो तो सीपी जैसे इधर आया तो इधर क्या होगा, एसपी, और ये 100/100 होगा। और सीपी क्या है, एसपी से छोटा होता है, एसपी बड़ा पुलिस अधिकारी है, सीपी कांस्टेबल है, तो सीपी कांस्टेबल है तो छोटा है तो नीचे में ही प्लस माइनस होगा। अब प्रॉफिट है तो क्या होगा, प्लस नीचे होगा, परसेंट प्रॉफिट। अच्छा टेक्निक क्या डेवलप हुआ, बेहतर, गुड।
इसलिए बोला जाता है पढ़ने और पढ़ाने से दोनों से सीखा जाता है। पढ़ने के दौरान भी सीखता है आदमी और पढ़ाने के दौरान भी सीखता है आदमी, तो पढ़ाने के दौरान ने ये चीज़ अच्छा टेक्निक सीखे। ठीक है, तो ये आपको एक साइड 4 फॉर्मूला आपको याद रखना है। लॉस के केस में, तो लॉस के केस में क्या होगा, लॉस बराबर क्या होगा, इसमें कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस से, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर परसेंटेज लॉस आपसे पूछे तो क्या होगा, यानी ऊपर लॉस ले आइए, लॉस बटा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस गुना 100। तो देख रहे हैं प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे निकलता है। अब इस केस में भी एसपी निकालिए, तो एसपी निकाल, जैसे ही एसपी आया तो इधर क्या होगा, सीपी आएगा। ठीक है, इधर 100 बटा 100 करेंगे। अब देखिए एसपी है तो एसपी बड़ा अधिकारी होता है, बड़ा अधिकारी होगा तो ऊपर ही प्लस या माइनस होगा। तो लॉस के केस में क्या होगा, माइनस, तो इसमें लॉस के केस में माइनस परसेंटेज एल। अगर सीपी निकालना है तो सीपी निकालना है तो क्या होगा, सीपी इधर आ गया तो इधर एसपी लिखिए और ये 100 बटा 100 कीजिए, 100 बटा 100 कीजिए। अब देखिए अब क्या है, सीपी, सीपी छोटा अधिकारी है यानी कांस्टेबल है, छोटा है तो छोटा है तो नीचे ही प्लस माइनस होगा, और यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा, लॉस का केस है तो यानी माइनस होगा, तो माइनस परसेंटेज एल। अच्छा है, इसमें वो नहीं सोचना है कि हाँ कौन बड़ा कौन छोटा, हो सकता है कि एग्जाम हॉल में को बड़ा छोटा के चक्कर में आप गलत कर लें, लेकिन ये ठीक है। एसपी बड़ा अधिकारी है तो ऊपर ही होगा प्लस या माइनस, और सीपी छोटा कांस्टेबल है तो नीचे होगा, नीचे होगा। और प्रॉफिट के केस में प्लस होता है और निगेटिव के केस में माइनस होता है। बस ये 4 फॉर्मूला आपको दोनों के केस में याद रखना है। लॉस के केस में जनरली नहीं पूछता है, प्रॉफिट वाले ही केस में पूछा जाता है, तो ये 4 फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग आर द सेल्स एंड प्रॉफिट डेटा ऑफ ए कंपनी, यानी कोई कंपनी का डेटा दिया है 19, 20, 21, 22, 23 ईयर में, टोटल सेल्स दिया हुआ है इतना टोटल सेल्स, और ये प्रॉफिट दिया हुआ है लाख में, दोनों लाख में दिया हुआ है डेटा। तो क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट ऑफ द कंपनी इन द ईयर 2019। तो देखिए 2019 है यहाँ पे, इसमें टोटल सेल्स दिया हुआ है इतना, प्रॉफिट दिया हुआ है इतना, तो पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। तो देखिए 2019 में तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज तो पहले पता चलना चाहिए आपको, अभी हम बताएं प्रतिशत प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना होगा कि आपको तो इधर प्रॉफिट मालूम होना चाहिए, और प्रॉफिट और लॉस का किस पे निकलता है हमेशा, कॉस्ट प्राइस पे, और गुना 100 होना चाहिए। तो हमको देखिए प्रॉफिट मालूम होना चाहिए। तो देखिए 19 में प्रॉफिट तो दिया हुआ है 70 लाख, लेकिन सीपी मालूम है क्या, नहीं, हमको टोटल सेल्स मालूम है, यानी एसपी मालूम है, यानी सेलिंग अमाउंट मालूम है, एसपी सेलिंग प्राइस का अमाउंट मालूम है, लेकिन हमको सीपी तो नहीं मालूम है, यानी पहले हमको सीपी निकालना होगा, यही ना। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, नेक्स्ट में बता देते हैं। देखिए इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इधर करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या लिखेंगे। अब देखिए इसमें क्या है कि 19 में तो पहले सेल्स दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो दोनों लिखेंगे और वहां पे कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, इन ईयर 2019 टोटल से, या ऐसे लिखिए टोटल सेल्स, टोटल सेल्स, टोटल सेल्स ऑफ ए कंपनी, ऑफ ए कंपनी, कंपनी इन ईयर 2019 में पूछा है, ये देखिए। तो टोटल सेल्स ऑफ ए कंपनी इन ईयर 2019 कितना दिया हुआ है, देखिए टोटल सेल्स क्या 300, और ये लाख रुपया में दिया हुआ है, तो आरएस 300 लाख। देखिए डिजिट और यूनिट में जरूर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, आरएस 300 लाख। और टोटल सेल्स हो गया, अब टोटल प्रॉफिट भी लिखा हुआ है, तो टोटल प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी इन ईयर 2019 इज इक्वल टू आरएस कितना, 70 लाख है ना, दिख जा रहा है, 70 लाख है, देख लीजिए 70 लाख है। ठीक, अब देखिए ये दोनों डेटा दिया हुआ है, हमको निकालना है क्या है, हमको निकालना है आपको तो सीपी, तो इसीलिए टोटल कॉस्ट ऑफ ए कंपनी इन ईयर 2019 इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट निकालना है तो क्या जानते हैं आप, यही ना जानते हैं कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी होता है। तो अगर हमको सीपी निकालना है यानी कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट इधर आएगा, तो इधर आएगा तो ये जाएगा उधर, तो एसपी माइनस पी, यही ना होगा फॉर्मूला। तो हमको टोटल कॉस्ट निकाल, टोटल कॉस्ट ऑफ ए कंपनी इतना, तो कॉस्ट हो गया तो सेलिंग यानी टोटल सेल्स माइनस प्रॉफिट,
तो यहाँ लिखिएगा टोटल सेल्स माइनस टोटल प्रॉफिट। मतलब टोटल सेल्स जितना हुआ था, सेल्स कितना है 300 लाख माइनस प्रॉफिट कितना है 70 लाख, तो कितना बचा 230 लाख। 230 लाख रुपया इसका क्या हो गया, सीपी यानी कॉस्ट हो गया। तो अब देखिए, अब हमको कॉस्ट प्राइस निकल गया यानी कॉस्ट निकल गया, तो हमको परसेंटेज निकल जाएगा। तो रिक्वायर्ड क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज, तो लिख दीजिएगा रिक्वायर्ड प्रॉफिट परसेंटेज, रिक्वायर्ड प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, तो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट तो हमको 70 लाख है, ठीक है, बता सीपी यानी कॉस्ट कितना निकला 230, और चूंकि परसेंटेज में निकालना है तो गुना 100 बराबर। अब क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेटर का यूज करके इसको आंसर निकालेंगे। तो देखिए क्या है, 100 डिवाइड बाई 230, 30.43%, 30.43% आपका आंसर दिख जा रहा है। परसेंट नहीं दिख रहा है तो चलिए थोड़ा छोटा कर देंगे तो दिख जाएगा, 30.43%, ठीक है, 30.43% आपका आंसर हुआ। तो देख रहे हैं कैसे होना, बस आपके यहाँ देखना। अब देखिए, अब यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन आया हुआ होगा कि सर टोटल सेल्स है, अब सेलिंग प्राइस नहीं लिख रहे हैं, कॉस्ट है, कॉस्ट प्राइस नहीं लिख रहे हैं। तो देखिए, कॉस्ट प्राइस ना लिखे क्या होगा, सेल्स मतलब ही तो सेलिंग, कोई आर्टिकल बेचा जाएगा तो उसको बोलेंगे, एक आर्टिकल है तो बोलेंगे सेलिंग प्राइस इसका इतना है। अब बहुत सारा आर्टिकल बेच दिए होंगे तो बोलेंगे ना टोटल सेल्स, बोला जाता है ना इस शॉप का आज का टोटल सेल्स 75,000 है, उसमें बोलेंगे 15,000 प्रॉफिट हो गया, तो भाई 60,000 उसका कॉस्ट लगा होगा किसी चीज को बेच रहा है तो इसलिए नहीं लिखें, कोई इशू नहीं है, ठीक। एक चीज आपका हो गया। एक चीज कंफ्यूजन देखिए कहाँ हुआ हुआ कुछ लोगों के लिए कि सर कितना इजी तो था कि अगर प्रॉफिट दिया हुआ था, प्रॉफिट दिया हुआ है, टोटल सेल्स दिया हुआ है, तो सेल्स पे प्रॉफिट इतना हुआ। कुछ लोग ऐसे ऐसे कर देंगे गलती, देखिए क्या, तो निकाल देते क्या, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है तो प्रॉफिट परसेंट क्या, तो देखिए प्रॉफिट कितना है 70, और सेल्स इतना पे 70 रुपए का, 70 लाख का फायदा हुआ गुना 300। अब ये करेंगे तो क्या आ जाएगा, 70 डिवाइड बाई 300, यहाँ आएगा 23.33%, यानी 23.33%। अब देखिए ये कुछ लोग ये लाएंगे और कहेंगे कि मेरा भी तो सही है, तो देखिए गलत आपने कर दिया ना, क्योंकि आपने जो प्रॉफिट तो सही लिया, लेकिन प्रॉफिट परसेंट या लॉस किस पे आता है, सीपी पे आता है, कॉस्ट पे आता है, नहीं कि सेल्स पे आता है। तो आप 300 सेल्स कैसे लिख सकते हैं, नीचे नीचे तो कॉस्ट निकाल के करेंगे ना, तो यहाँ पे कॉस्ट हमने निकाल के 230 लाख तब हमने ये किया है, ठीक है। तो वहां पे वो गलती नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर है कि रीड द गिवन डायग्राम केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। द प्रॉफिट अर्न बाय ए कंपनी इन द पास्ट ईयर, मतलब 19 20 21 22 23 में ये जो ईयर है उसमें प्रॉफिट, इधर देखिए इधर है प्रॉफिट इन आरएस करोड़ में, देखिए तो डिजिट हमेशा देख लेना चाहिए किस यूनिट में दिया हुआ है, तो इसमें क्या दिया परसेंटेज में ना देख के प्रॉफिट इन करोड़ में दिया हुआ है, ठीक। और आपका यानी 30 करोड़ प्रॉफिट हुआ 19 में, 20 में 20 करोड़, 21 में 70 करोड़, 22 में 60 करोड़ और 23 में 70 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिए, अब क्वेश्चन देखिए पहला, तो बोला है व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द कंपनीज प्रॉफिट इन द ईयर 2021 एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो देखिए सॉल्यूशन लिखिए, बोला है व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द कंपनीज प्रॉफिट इन द ईयर 2021 एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, यानी 21। तो बोला है 21 में जो ए है प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से कितना वो ये हो रहा है, ये ना पूछ रहा है व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द कंपनीज प्रॉफिट इन द ईयर इतना एज कंपेयर टू द इतना, तो लिखिए दोनों पहले। तो देखिए प्रॉफिट ऑफ कंपनी, लिखिए प्रॉफिट ऑफ कंपनी, प्रॉफिट ऑफ कंपनी इन ईयर 2021 इज इक्वल टू, और प्रॉफिट ऑफ कंपनी इन ईयर 2020 इज इक्वल टू, ठीक है। तो देखिए प्रॉफिट ऑफ कंपनी इन 21 में कितना हुआ है, तो 21 में क्या है 70 करोड़ और ये 20 करोड़, तो लिखिए
तो यहाँ 70 करो और यहाँ 20 करो। ठीक है, अब देखिए, अब क्या पूछा, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द कंपनीज प्रॉफिट इन द 2021। तो 2021 में 70 जो करोड़ है और कंपेयर टू द प्रीवियस, प्रीवियस इतना, तो बोल रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, यहाँ से यहाँ जाने में कितना परसेंटेज का है, इंक्रीज हुआ है। सिर्फ परसेंटेज ना पूछ के परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है, तो इसलिए लिखेगा, इसलिए रिक्वायर्ड परसेंटेज इंक्रीज, रिक्वायर्ड परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू, तो कितनी 20 से 70 होने में कितना का इंक्रीज किया, तो 70 माइनस 20, 50 का इंक्रीज। और किससे हुआ है, 20 से, तो जिससे हुआ है वो नीचे। हमेशा हम जोर दे दे के बोल रहे हैं आपको, कभी भी कंफ्यूजन नहीं दीजिए कीजिएगा कि 70 नीचे होगा कि 20 नीचे होगा। देखिए किससे पूछ रहा है, 20 से पूछ रहा है, 70 हो जा रहा है, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो 20 से 70 होने में कितना, 70 माइनस 20 50, तो 70 माइनस 20 50, 50 का इंक्रीमेंट हुआ किस पे, तो जिससे परसेंटेज पूछता है वो नीचे होता है, तो 20 से नहीं बढ़ के आया है, तो 20 नीचे 100। तो अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे और जितना परसेंट आएगा निकाल लेंगे। तो देखिए 70 में से 20 जाएगा तो 50, 50 यानी 50, 100 डिवाइड बाई 20, 250%, यानी 250% आपका आंसर हुआ। दिख रहा है 250%। तो आपका पहला क्वेश्चन था, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द कंपनीज प्रॉफिट इन द ईयर इतना कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, 250% का इंक्रीमेंट हुआ है। सेकेंड देखिए क्वेश्चन, इफ द इनकम ऑफ कंपनी इन द ईयर 2029 वाज इतना करोड़, देन व्हाट वाज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द कंपनी। अब बोलिए, बोल रहा है कि कंपनी, इनकम ऑफ द कंपनी इतना दिया हुआ है, तो चलिए लिखिए, इनकम ऑफ कंपनी, इनकम ऑफ कंपनी इन द ईयर 2019 इज इक्वल टू 120 करोड़, है ना। इनकम ऑफ कंपनी इन द ईयर 2019 इज इतना करोड़। अब देखिए, अब इनकम तो ये हो गया, अब हमको डेटा क्या चीज का दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है। 2019 में देखिए, 2019 में कितना है, 2019 में आपका 30 करोड़ का प्रॉफिट है, तो लिख लीजिए 30 करोड़ प्रॉफिट। तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ऑफ कंपनी इन द ईयर 2019 इज इक्वल टू कितना देखे थे, 30 करोड़, हाँ 30 करोड़, 30 करोड़। ठीक है, दोनों डेटा हमने लिख लिया। अब देखिए क्या पूछा है, if the income of company in the 2000 in year 2019 was 120 crore, then what was the percentage profit of the company, what was the profit percentage। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। तो देखिए, अब देखिए इसमें क्या होगा, तो प्रॉफिट तो हमको दिया है, इनकम भी दिया है, तो प्रॉफिट अब किस पे निकालता है, तो इनकम पे। अब यहाँ पे इनकम दे दिया है, तो प्रॉफिट तो आपको कॉस्ट पे निकलता है ना, सीपी पे, कॉस्ट पे। ठीक है, तो पहले आपको कॉस्ट निकालना होगा, तो देखिए क्या करेंगे, इसीलिए लिखिए कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ द कंपनी, ऑफ द कंपनी, कंपनी इन द ईयर 2019, इन द ईयर 2019 इज इक्वल टू, देखिए 2019 में इनकम उस कंपनी का दिया हुआ है आपका 120 करोड़, प्रॉफिट दिया हुआ है 30 करोड़। इनकम मतलब मैंने बेचने के बाद जो आया उसके पास, ठीक है। तो हमारा कॉस्ट लगा होगा ना, उस जो भी कंपनी व्यापार कर रही है, बिजनेस कर रही है, उसमें तो कॉस्ट लगा होगा। द कॉस्ट ऑफ द कंपनी इन द ईयर 2019, कॉस्ट कितना हुआ होगा, द कॉस्ट कैसे निकलेगा, इनकम, इनकम माइनस प्रॉफिट, यही ना। तो देखिए इनकम कितना है 120 करोड़ माइनस प्रॉफिट कितना है 30 करोड़, तो कितना हो गया 90 करोड़। 90 करोड़ कॉस्ट लगा होगा उस कंपनी का जिसका भी बिजनेस कर रहा होगा। अब देखिए कॉस्ट हो गया, अब इसलिए क्या पूछा, रिक्वायर्ड प्रॉफिट परसेंट लिख लिया, तो रिक्वायर्ड प्रॉफिट परसेंट, तो रिक्वायर्ड प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट कितना है 90, तो प्रॉफिट 90 नहीं है, प्रॉफिट 30 है ना, प्रॉफिट 30 करोड़, तो 30 करोड़। प्रॉफिट लॉस किस पे निकलता है, हमेशा कॉस्ट पे, यानी कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट कितना है 90, तो 90 और गुना 100। ठीक है, तो अब इसको आप कैलकुलेटर पे निकाल लीजिए, तो कैलकुलेटर पे देखिए कितना है 30 यानी 100 डिवाइड बाई 90, 33.33%। क्या आ रहा है, 33.33% आपका प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब देखिए
तो इसमें आपको, अब इसमें किसी को डाउट हो रहा होगा सर इनकम आ गया तो आप तो सर अभी बताए थे कि कॉस्ट पे तो ठीक है, यहाँ कॉस्ट लिखे हैं तो यहाँ सेल्स होना चाहिए ना, सेल होना चाहिए ना, ऊपर वाले में सेल्स था। तो देखिए इनकम, किसी भी मान के कोई बिजनेस खोले हुए हैं तो इनकम उसका क्या होगा, कोई सामान बेचेगा वही ना इनकम आएगा। जैसे क्या बोलता है कि आज का इनकम मेरे दुकान का इतना है, तो इनकम मतलब जो बेचा है यानी सेल्स। इसलिए तो प्रॉफिट लॉस और इनकम एक्सपेंडिचर दोनों मिलता जुलता है, दोनों सेम चीज़ है, बस थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी अलग अलग है। यहाँ प्रॉफिट लॉस कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस होता है, वहाँ इनकम और एक्सपेंडिचर हो जाता है। यानी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस यानी जितना पे खरीदा होगा वहीं वहाँ पे एक्सपेंडिचर कहलाता है, और सेलिंग प्राइस यहाँ पे इनकम कहलाता है। बस यही डिफरेंस है, बाकी सब चीज़ सेम है दोनों चैप्टर में। तो ठीक है, तो ठीक, इनकम तो कॉस्ट आपको निकाल के तब बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 का सी, मतलब उसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। देखिए इसमें क्या बोला, इफ द इनकम इन द ईयर टू 2020 इज इतना करोड़ देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। इसमें भी वही प्रॉफिट परसेंटेज पूछा, तो फिर इसमें भी लिखिए, लिखिए इनकम ऑफ द कंपनी इन ईयर इतना, लिखिए इनकम ऑफ द कंपनी इन द ईयर 2020 इज इक्वल टू 90 करोड़। ठीक है, इनकम हो गया। अब इनकम के बाद क्या होगा, तो इनकम के बाद आप लिखे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्योंकि हमको दिया हुआ है प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इन द 2020, तो वहां से डेटा से देख लीजिए प्रॉफिट, तो कितन किस में था 2020, तो 2020 में देखिए 20 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, 20 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20 करोड़। ठीक है, अब फिर क्या बोल रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट तो हमको मालूम है, अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमको कॉस्ट मालूम होना चाहिए। तो इनकम दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया है, तो कॉस्ट नहीं निकलेगा, इसलिए कॉस्ट ऑफ द कंपनी इन द ईयर 2020 इज इक्वल टू इनकम माइनस प्रॉफिट। तो इनकम कितना है 90 करोड़ का, प्रॉफिट कितना हुआ 20 करोड़ का, तो कितना बचा 70 करोड़, यानी 70 करोड़ रुपया कॉस्ट हुआ होगा, दिख जा रहा है 70 करोड़ रुपया कॉस्ट हुआ होगा। इसलिए अब लिखिए रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड परसेंट क्या पूछा, प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट या परसेंटेज इज इक्वल टू, तो प्रॉफिट कितना है 20 करोड़, किस पे, तो कॉस्ट कितना है 70 करोड़ और गुना 100। तो इसको आप निकाल लीजिए कैलकुलेटर पे, तो कैलकुलेटर पे निकालिएगा तो क्या होगा 20 100 डिवाइडेड बाई 70, 28.57%। कितना आया 28.57% आपका आंसर आ रहा। तो यानी बी और सी दोनों सेम टाइप का क्वेश्चन था, बस डेटा अलग था। ठीक है, तो हमेशा इसलिए देखिए सेम क्वेश्चन हमने इसलिए डाला, जानबूझकर बी और सी सेम टाइप का क्वेश्चन डाला है ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए कि प्रॉफिट परसेंट निकाला है तो हमेशा कॉस्ट पे निकलेगा, ये नहीं कि बहुत लोग इनकम पे ना निकाल दें। 30, बहुत लोग ऐसा ना कर दे कि 30/120 गुना 100, 3 चौका 12 4 5 25 कट भी रहा है बहुत, 25% लिख दें, नहीं ऐसा नहीं, हमेशा नीचे कॉस्ट प्राइस होगा, तो कॉस्ट हमको आपको निकालना होगा। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राफ गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चन बेसिस ऑन द ग्राफ बिलो। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें पहले ग्राफ देखिए सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है, मतलब किसी मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, कोई कंपनी होगा, कोई व्यक्ति होगा, उसका सेल्स दिया हुआ है मतलब ब्लू लाइन से, तो 2200 ये सब सेल्स है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी जितना भी जो भी गुड्स सोल्ड कर रहा है उसका सेल्स ए है लेकिन कॉस्ट ए इस पे दिया हुआ है। यानी क्या दे दिया, सेल्स मतलब सेलिंग प्राइस दे दिया, कॉस्ट मतलब सीपी दे दिया, यही ना दे दिया, इस सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज अलग दिया है, सेल्स दिया है कॉस्ट दिया हुआ है, तो आपको सेल्स और कॉस्ट इसी में, तो प्रॉफिट क्या होगा सेल्स माइनस कॉस्ट, प्रॉफिट का सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है ना, तो सेल्स माइनस कॉस्ट। तो देखिए ये सेल्स है और माइनस एक कॉस्ट हटा देंगे, तो 2200 में 1800 घटाएंगे तो 300 कितना बचेगा 400, तो 400 उसका क्या होगा प्रॉफिट हो गया होगा। तो ऐसा ही कुछ कुछ क्वेश्चन पूछेगा, देखिए अब क्या क्या क्वेश्चन। हाँ देखिए एक सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ ए कंपनी एक्स, कोई एक कंपनी एक्स का ये दिया हुआ है, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, इन विच मंथ डिड द कंपनी अर्न मैक्सिमम परसेंटेज प्रॉफिट, इन विच मंथ डिड द कंपनी अर्न मैक्सिमम परसेंटेज प्रॉफिट, मतलब कौन सा, देखिए 1 से 10 मंथ है और 10 मंथ में किस मंथ में सबसे अधिक वो मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल हुआ है उसको
मैक्सिमम परसेंटेज प्रॉफिट, यानी या तो 10 मंथ में निकालना होगा ना, क्योंकि तभी तो हम पता चलेंगे ना परसेंटेज प्रॉफिट सबसे ज़्यादा किस में है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, तो इसमें लिखिए प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज इन फर्स्ट मंथ, इन फर्स्ट मंथ, फर्स्ट मंथ, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज, देखिए प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखिए तो प्रॉफिट तो आप जान रहे हैं कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस, यानी सेल्स में से कॉस्ट घटा देंगे तो 2200 में से 1800 जाएंगे तो 400, तो 400 प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो कॉस्ट पे निकलेगा, कॉस्ट कितना है 1800, तो 1800 गुना 100। इसी तरह सबके केस में निकालेंगे, तो देखिए सबके केस में निकालिए। तो फर्स्ट मंथ के केस में क्या हो जाएगा, फर्स्ट मंथ के केस में क्या है 2200 और 1800, तो 22 माइनस 18, 2200 माइनस 1800 बटा 1800 गुना 100, ठीक है। उसी तरह सेकेंड मंथ में देखिए, सेकेंड मंथ में, तो सेकेंड मंथ में क्या है देखिए, सेकेंड मंथ में 1750, 1600 है, तो 1750 माइनस 1600 बटा 1600 गुना 100। थर्ड में देखिए, अब एक कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर सबका निकालना है, कि हाँ निकालना तो है सबका, कि बिना निकाले हुए कैसे जानिएगा। थर्ड में देखिए क्या है, तो थर्ड में दूसरा 1600 1300, 1600 1300, तो 1600 माइनस 1300 बटा 1300 गुना 100। चार में फोर्थ मंथ, फोर्थ मंथ में देखिए क्या है, तो फोर्थ मंथ में क्या है देखिए 2300 1900, 2300 माइनस 1900, 1900 गुना 100, ठीक है। इतना का परसेंटेज पहले निकाल देते हैं, फिर आगे देखते हैं। देखिए 2200 में से 18 की जगह 400, 400 बटा 18, 400 बटा 18 22, ये हो जाएगा 2.22%। 1750 में से 1600 जाएगा 150, 150 डिवाइडेड बाई 16, 9.37%। 1600 में 300, 300 डिवाइडेड बाई 13, 23.07%। 2300 900 400, 400 400 डिवाइडेड बाई 19, 21.05%, ठीक है। चलिए अब ये आपका 4 तक निकल गया है। 4 तक पहला में क्या निकला 22.22, और सेकेंड में 9.37, 23.07 और 21.05। अब देखिए 6 7 8 9 में निकालिएगा, तो देखिए नेक्स्ट कर देते हैं प्लस। अब देखिए क्या फोर्थ कितना तक निकाल लिए हैं, फोर्थ तक निकाल लिए हैं ना, फोर्थ तक निकाल लिए हैं। फिफ्थ देखिए तो ऐसे डॉट डॉट लिखाएगा फिफ्थ मंथ, फिफ्थ मंथ में, उसी तरह सिक्स्थ मंथ में, उसी तरह सेवेंथ मंथ में, उसी तरह एट मंथ में। चलिए अब देखिए फिफ्थ मंथ में डेटा क्या है, फिफ्थ मंथ में देखिए, अब देखिए फिफ्थ मंथ में परसेंटेज देखिए ये वेरी करे ये देखिए उल्टा हो गया, सेल्स इसमें कम हो गया है और कॉस्ट ज़्यादा है, यानी यहाँ पे क्या हो गया नुकसान हो रहा होगा, यानी इसमें सेलिंग प्राइस आपका कम है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो गया, तो यहाँ नुकसान हो गया होगा ना। तो लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, मैक्सिमम परसेंटेज प्रॉफिट, प्रॉफिट पूछा है, यानी यहाँ पे हम नहीं निकालेंगे, यानी इस केस में नहीं निकालेंगे ना। फिफ्थ वाले केस में क्यों निकालेंगे, क्योंकि फिफ्थ वाले केस में लॉस हो रहा है, तो लॉस तो पूछा नहीं है, वो प्रॉफिट पूछा है, तो इसलिए यहाँ पे सिक्स यहाँ हो जाएगा, फिर इधर 7 8 9 हो जाएगा, सेवेंथ हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देखिए तो सिक्स में देखिए, अब 5 में तो देखना नहीं है, 5 में लॉस हो रहा है, ये वाले लॉस हो रहा है। अब देखिए सिक्स में 1900 और 1800, तो यहाँ पे तो ठीक है, 1900 माइनस 1800 बटा 1800 गुना 100। सेवन में देखिए, सेवन में देखिए 2100 1850, 2100 1850 बटा 1850 गुना 100, ठीक है। अब देखिए कितने एट में, एट मंथ में, एट मंथ में देखिए 1500 1400, तो 1500 1400 ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, तो 1500 माइनस 1400 बटा 1400 गुना 100। नाइन्थ देखिए, नाइन्थ मंथ में देखिए 1700 1600, 1700 1600, 1700 माइनस 1600 बटा 1600 गुना 100। नाइन्थ के बाद टेंथ देखिए,
तो टेंथ में देखिए, टेंथ में देखिए, टेंथ में 1750 आपका क्या है, कॉस्ट है, और 1600 ही सेलिंग है, यानी यहाँ पे भी लॉस हो रहा है। यानी ये दो केस जहाँ है, यहाँ और यहाँ लॉस हो रहा है, इसलिए लॉस वाला केस हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमको लॉस तो पूछा नहीं है, हमसे पूछा है क्या, प्रॉफिट परसेंट बताइए, परसेंटेज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट नाइन्थ के बाद टेंथ मंथ नहीं होगा। अब देखिए इतना हो गया, तो इतना इस सब का आप कैलकुलेट कर लीजिए। 1900 में से 18 जाएगा 100, 100 डिवाइडेड बाई 18, 5.55%। 2100 में से 1850 जाएगा तो 18 50 19, और 19 दो 250, 250 डिवाइडेड बाई 18.5, 13.51%। 1500 1400 100, 100 डिवाइडेड बाई 14, 7.14%। 1700 1600 हो जाएगा 16, 100 डिवाइडेड बाई 16, 6.25%। ठीक है, इतना आपका निकला। तो देखिए सिक्स्थ में कितना निकला, सिक्स्थ में आपको 5.55, सेवन में कितना निकला 13.51, एट में निकला 7.14, और आपका नाइन्थ में निकला आपका 6.25। ठीक, तो हर मंथ का हमने निकाल लिया। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था, इन विच मंथ डिड द कंपनी अर्न मैक्सिमम परसेंटेज प्रॉफिट। मैक्सिमम, तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम कितना है 23, यहाँ 23 है, देखिए 23 से ज्यादा है क्या, इधर इधर 23 से नहीं है, 6 है 7 है 13 है 5 है, ठीक है, यानी 23 से ज़्यादा नहीं है, यानी वो थर्ड मंथ जो है उसी में वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो क्या लिखिएगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ना स्टेटमेंट एक, तो स्टेटमेंट देखिए क्या लिखिएगा, लिखिएगा हेंस, दिख जा रहा है, दिख जा रहा होगा, हेंस कंपनी अर्न मैक्सिमम, कंपनी अर्न मैक्सिमम, मैक्सिमम प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, परसेंटेज इन मंथ, इन मंथ थर्ड, या थर्ड लिखिए, और ब्रैकेट में दे दीजिए कितना है 23 पॉइंट, देखिए तो कितना है 23.07, 23.07%, दिख जा रहा है। ठीक है, लिखा हुआ है हेंस कंपनी अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट परसेंटेज इन मंथ थर्ड 23.07%। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। ग्रोथ मतलब सेल्स में क्या ग्रोथ हुआ है आपको बताना है। तो देखिए पहले आपको लग रहा होगा कि सेल्स ग्रोथ में 10 मंथ है और 10 मंथ का सेल्स का ग्रोथ निकालना होगा, उसमें ना देखेंगे कि मैक्सिमम क्या है, तो नहीं, जब आप देखना चाहिए, जब ग्राफ में बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछे ना निकालने के लिए, तो सोचना चाहिए क्या कुछ ना कुछ टेक्निक है क्या। तो देखिए यहाँ पे टेक्निक क्या है, और इस क्वेश्चन को देने का मात्र एक उद्देश्य ही है, क्वेश्चन सॉल्व से ज़्यादा एक उद्देश्य है कि जब बहुत सारा डेटा एक ही क्वेश्चन में निकालना रहे ना, तो समझना चाहिए कि वहाँ कुछ ना कुछ टेक्निक है, आपको टाइम कंज्यूम करने के लिए सब क्वेश्चन दिया गया है। अब बहुत लोग होगा सब कोई 10 में निकालने लगे, तो निकालना थोड़ी है 10 में। देखिए बोला सेल्स ग्रोथ, ग्रोथ पूछ रहा है, तो इसमें ग्रोथ हो रहा है क्या, 2200 से 1750 हो रहा है, ये तो घट जा रहा है ना, ग्रोथ थोड़ी हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, इसमें भी डिक्लाइन हो रहा है। हाँ, यहाँ से यहाँ ग्रोथ हो रहा है, तो ये किस में हो रहा है, चौथा महीना में। उसके बाद ये भी डिक्लाइन हो जा रहा है, नहीं, ये ग्रोथ, हाँ ये ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है किसमें, छठा महीना में, फिर ये भी ग्रोथ हो रहा है सातवां महीना में, और फिर डिक्लाइन हो रहा है, फिर यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है नौवां महीना में, यानी 4 मंथ है, यानी 4 मंथ ही ऐसा है जिसमें सेल्स का ग्रोथ हो रहा है। तो सेल्स ग्रोथ यही 4 मंथ में निकालेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, बी नंबर, देखिए बी नंबर क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, पहले तो लिख देंगे ना कि लाइन ग्राफ से हम देख के कंक्लूजन निकाले हैं। तो देखिए लिखिएगा विजुअली, विजुअली फ्रॉम गिवेन, फ्रॉम गिवेन लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ सेल्स ग्रोथ इज, लाइन ग्राफ सेल्स ग्रोथ इज, सेल्स ग्रोथ इज, विजुअली फ्रॉम गिवन लाइन ग्राफ सेल्स ग्रोथ इज, सेल्स ग्रोथ इज इन मंथ, कौन कौन से मंथ में है, तो फोर्थ, सिक्स्थ, और कौन था, 4 6 4 6 7 9, 7 9, क्या था 7 और 9, यही ना। तो 4 में आपको निकालना है, तो अब निकालिए, अब निकालिए परसेंटेज, परसेंट सेल्स ग्रोथ, परसेंट सेल्स ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, ग्रोथ इन फोर्थ, इन मंथ 4 या फोर्थ। तो फोर्थ में देखिए क्या कैसे हुआ है, तो फोर्थ में देखिए, फोर्थ में क्या हुआ है 2300 हो गया, 1600 से 2300 हुआ है, 1600 से 2300 हुआ है, तो क्या होगा ग्रोथ, तो 2300
माइनस 1600 बटा 1600 गुना 100। अब देखिए ये कैसे हुआ, देखिए 1600 से 2300 हुआ है तो ग्रोथ इससे इतना हुआ है, तो 2300 में से 1600 घटा देंगे तो कितना बचेगा 700। 700 ग्रोथ हुआ, किस पे ग्रोथ हुआ है, इससे ग्रोथ हुआ है, तो 1600 नीचे होगा, इसलिए वो नीचे था, तो 1600 नीचे। उसी तरह परसेंटेज ग्रोथ इन द मंथ, अब कितना सिक्स्थ में, सिक्स्थ में, तो सिक्स्थ में मंथ में देखिए, सिक्स मंथ में क्या है 1900 1600, 1900 1600, यानी 1900 माइनस 1600 बटा 1600 गुना 100। उसी तरह सेवेंथ में देखिए, सेवेंथ में ये सब सेम रहेगा। सेवेंथ में देखिए, सेवन में क्या है आपका 2100 और 1900, 2100 1900, तो यानी 2100 माइनस 1900 बटा 1900 गुना 100। अब सेवन के बाद नाइन्थ देखिए, देखिए नाइन्थ में क्या है, नाइन्थ में क्या है 1700 1500, यानी 1700 माइनस 1500 बटा 1500 गुना 100, यही ना, दिख जा रहा है। अब कैलकुलेटर से लेके ये वाला सब कॉमन रहेगा, कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए 2300 1600 गया तो 16 7 700, 700 डिवाइडेड बाई 16, 43 यहाँ आ रहा है 43.75%, दिख जा रहा है कि नहीं, ठीक है। 1900 में से 16 जाएगा तो 300, 300 डिवाइडेड बाई 16 18.75%। उसी तरह देखिए 2100 में से 1900 गया तो 200, 200 डिवाइडेड बाई 19 10.52%, और 17 में से 200 तो 200 डिवाइडेड बाई 15, और ये होगा 13.33%, ठीक है। अब ये हो गया, अब ये जब तीन वैल्यू निकल गया कितना, तो कि फोर्थ मंथ में आपका निकला 43.75, सिक्स्थ मंथ में निकला 18.75, और सेवेंथ मंथ में निकल गया 10.52, और आपका नाइन्थ मंथ में 13.33। अब हो गया। अब ये क्वेश्चन क्या है, इन विच मंथ डिड द कंपनी विटनेस मैक्सिमम परसेंटेज सेल्स ग्रोथ, तो किसमें मैक्सिमम परसेंटेज सेल्स ग्रोथ हुआ है, यही ना 43.75। तो क्या लिखिएगा, लिखना होगा आपको एक लाइन स्टेटमेंट में लिखना होगा कि हेंस the company witness maximum sales growth in month 4 in the month फोर्थ, और वैल्यू क्या था 43.75%, 75%, बस इतना लिख दीजिएगा तो आपका क्लियर हो गया। तो ये आपका 3 का बी था। अब देखिए 3 का सी, तो 3 का सी में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वेयर एवरेज सेल एंड एवरेज कॉस्ट फॉर कंपनी एक्स ओवर द पीरियड ऑफ 10 मंथ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट एवरेज सेल्स, क्वेश्चन आपका है कि एवरेज पूछ रहा है, यानी एवरेज सेल्स एंड एवरेज कॉस्ट फॉर कंपनी एक्स ओवर द पीरियड ऑफ 10th मंथ, यानी 10 महीनों में आपका क्या एवरेज निकालना है दोनों का। तो देखिए अब इसमें क्या है, कुछ नहीं है, एवरेज सेल्स निकालना है, फिगर देखिए। अब देखिए एवरेज सेल्स निकालना है, तो सेल्स का क्या है ब्लू लाइन वाला, तो सबको जोड़ दीजिए, 10 है तो 10 एवरेज से निकालना है तो 10 से डिवाइड कर दीजिए। उसी तरह कॉस्ट का, तो सभी कॉस्ट 10 का जोड़ दीजिए और 10 से डिवाइड कर दीजिए, उसका एवरेज निकल गया, बस यही आपसे पूछ रहा है। देखिए तो कैसे निकालिएगा, तो इसको लिखिए, इसलिए रिक्वायर्ड एवरेज सेल्स इन गिवन 10 मंथ, ठीक है। तो देखिए 10 मंथ है तो क्या होगा, सब पूरा का जोड़ना होगा। तो देखिए जोड़ने के लिए देख लीजिए डेटा, अब सेल्स का है तो 2200 1750 1600 2300 1600 1900 2100 1500, ये सब डेटा आपको लिखना होगा। तो देखिए डेटा लिखना होगा, तो लिखिए, तो क्या है डेटा हम लिख देते हैं, तो 2200 है, 2200 प्लस 1750 है, प्लस 1600 प्लस 2300
प्लस 1600 प्लस 1900 2100 1900 प्लस 2100 प्लस 1500 और 1700 प्लस 1500 और प्लस 1700 दिख रहा है। 1700 दिख रहा है। और बटा क्या होगा, टोटल का टोटल 10 है तो 10 मंथ। अब क्या होगा, जोड़ देना होगा। तो जोड़ने के लिए कर लीजिए जोड़। देखिए 2200 प्लस 1750 प्लस 1600 प्लस 2300 प्लस 1600 1900 प्लस 2100 प्लस 1500 प्लस 1700, ये आ रहा है 16,650 बटा 10, यानी कटेगा तो आएगा 1665। 1665 आपका एवरेज रिक्वायर्ड एवरेज सेल्स हो गया। कितना, 1665। 2200 1750 2200 1750 1600 2300 1600 1900 2100 1500 1700 1500 1700 और एक डेटा और छूट गया है 1600। यहाँ भी एगो डेटा और छूटा है 1600, तो 1600 और ऐड करना होगा आपको। तो देखिए 1600 और ऐड करना, एक डेटा छूटा हुआ है क्योंकि 10 होना चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 था, एक 10, तो इसमें 1600 आपको जोड़ना होगा प्लस 1600। अब ये देखिए ये आया 18,250 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा 1825। अब ये आपका एवरेज सेल्स ठीक है। ठीक है 1825। अब देखिए नेक्स्ट क्या पूछा है, एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट पूछा है तो उसी तरह लिखना होगा, इसीलिए रिक्वायर्ड एवरेज कॉस्ट इन गिवन 10 मंथ। ठीक है, तो ये क्या होगा 1/10 कर दीजिए इधर और सबको जोड़ दीजिए। तो देखिए डेटा क्या है, 1800 1600 1800 प्लस 1600 प्लस 1300 1900 1300 प्लस 1900 प्लस 1700 1800 1700 प्लस 1800 प्लस 1850 प्लस 1400 1600 1400 प्लस 1600 प्लस 1750। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेटा। देखिए कौन सा डेटा लिए हैं वो देख लीजिए। देखिए सेल्स, अब क्या कॉस्ट का पूछा है, तो कॉस्ट का पूछा है तो क्या होगा, कॉस्ट का पूछेगा तो ये 1800, ये वाला डेटा 1600 लेके। तो देखिए ये जो आपको उसमें सेल्स का डेटा है, सेल्स का डेटा कैसे आया, ये सब डेटा है सेल्स का 16 13 1900 1700 1800 1850 1400 1600 और 7050। तो यही डेटा वहाँ पे हमने यूज किया और इसी से आपको एवरेज निकालना है। ठीक है, तो देखिए अब इसको क्या करना है, ऐड कर लेना है आपको। तो इसको ऐड कीजिए, 1800 प्लस 1600 1300 प्लस 1900 प्लस 1700 प्लस 1800 प्लस 8050 और 1400 प्लस 1600 प्लस 1750 16,700। डेट मीन्स आया 16,700 डिवाइडेड बाई 10। आपका कितना बन के आया कि 16,700 डिवाइडेड बाई 10, और इसको अगर डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 1670। तो ये मेरा आपका रिक्वायर्ड एवरेज कॉस्ट इन गिवन 10 मंथ रहा। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसमें दो क्वेश्चन था। तो एक तो एवरेज सेल्स निकाले थे और एवरेज कॉस्ट निकाले हैं। तो एवरेज सेल निकाल लिए और ये एवरेज कॉस्ट हुआ। ठीक है, ओके। इसके साथ ही ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर समाप्त होता है और हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, ताकि उस कमेंट को पढ़कर हमारा टीम मोटिवेट होता है और वो भी मेहनत करता है आपके लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।